भारी नहीं होता, हल्का होता है। पानी पी लिया तो शरीर हल्का होता है। और समाधि जल्दी होता है, और नींद कम लगता है, मोह कम होता है। पानी पी लिया तो, खाना नहीं खा के तो भूख नहीं लगता। सिर्फ पानी से भूख लगता है 2-3 दिन, थोड़ा भूख लगता है, तो पानी नहीं है ना, भूख लगता है। वो भूख को देखना है, मन को देखना है, उसको बोलता है चित्त विपश्यना। रस तृष्णा, अनंत जन्म से आज तक हमारा जन्म अनगन भी हुआ, क्या क्या हो गया पता है? नहीं पता। ढूंढ सकते हैं समाधि लगा के। अनंत जन्म हुआ है, वो जन्म अनंत जन्म से हम लोग खा के आया हुआ है। अभी तक कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, तृष्णा से खा रहे, लोभ से खा रहे, लोभ से, इच्छा से, लोभ से खा रहे। तो वो खाना तो कल निकल जाता है, कल या परसों, एक हफ्ता में निकल जाता है खाना। लेकिन जब खाते समय में हम लोग खाना खाते हैं ना, वो इच्छा है ना, इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा। अनंत जन्म से आज तक जितना खाया, जितना पिया है, वो इच्छा, रस, तृष्णा इकट्ठा होते जा रहा है, इकट्ठा। उसको निकालने के लिए वो रस तृष्णा को अनुसार के लिए अनुसार वो है, वो रस तृष्णा को हटाने के लिए, रस तृष्णा को मारने के लिए कैसे साधना करना जरूरी है? खाना खा लिया तो भूख लगता ही है, भूख नहीं लगता खाना खा लिया तो खाना नहीं खाने से तब वो निकल आता है, भूख निकल आता है, खाने का इच्छा। तो जल्दी आप, एक आदमी आता है, सबका वो आलमन बिगड़ जाता है, उधर ही देखते हैं, देखना नहीं सुनते। दूसरा आता है, फिर उधर देखते, तीसरा तरफ ध्यान नहीं होता। जल्दी आओ, आने वाले, दरवाजा बंद कर दो। हो गया? हाँ, एक मेहमान है आए अभी नहीं। हाँ, सब मेहमान, सब मेहमान मैं भी है। हाँ, बैठो, अच्छा से बैठो। तो रस तृष्णा को कैसे मारना है? रस तृष्णा वो जानना जरूरी है। पानी क्यों पी के साधना करते हैं, वो जानना जरूरी है। रस तृष्णा, खाना खा लिया तो भूख लगने मन नहीं उत्पत्ति होता, खाने का इच्छा होने, वो इच्छा है ना, वो नहीं उत्पत्ति होता। खाना खा लिया, खाना नहीं खाने से तब वो मन उत्पत्ति होके आता है। अंदर में छुपा हुआ है, अंदर में गहराई मन में है वो मन। अनंत जन्म से आज तक हम लोग ने खाना खा के आया है, वो मन जितना खाना खाया ना, इच्छा लोभ से खाना खा के आया है, लोभ से। खाना तो कल या एक हफ्ता अंदर में निकल जाता है, लेकिन खाना खाते समय में वो लोभ है ना, बहुत अच्छा है, वो इच्छा से खाया हुआ है ना वो खाना, लोभ है ना, लोभ तृष्णा, उसको रस तृष्णा बोलता है। वो छुपा हुआ है, इकट्ठा होते आ रहा है अनंत जन्म से आज तक, अंदर में ही इकट्ठा हो रहा। वो उसको निकालने के लिए खाना खा लिया तो वो बाहर नहीं निकल आता। खाना पानी पी के, खाना बंद करके पानी पी खाना साधना किया तो धीरे धीरे भूख लगने लगता है। तो अंदर में छुपा हुआ अनंत जन्म में इकट्ठा हुआ वो भूख है ना, निकल आता है, वो तृष्णा, रस तृष्णा निकल आता है। वो तृष्णा को देख के साधना करना है, उसको बोलता है चित्त विपश्यना। चित्त रस तृष्णा को देख के साधना करना है। भूख लगता है,
भूख किस में लगता है? मन में। शरीर में नहीं लगता, रूप में नहीं लगता। ये भी तो रूप है ना? उसमें भूख लगता है? नहीं, मन में भूख लगता है। तो भूख लग गया तो वो भूख को देखना है, मन को देखना है, मर गया। फिर भूख लगता है, वो मन को देखो, मर गया वो मन। उत्पाद होता है, नष्ट होता है, उत्पाद हो रहा, नष्ट होता है, उसको देखना है। उसको बोलता है रस तृष्णा को देख के विपස්සना करने का विधि है। अभी आप लोग, हम लोग साधना कर रहे हैं, संवेदना देख रहे हैं ना? संवेदना किधर होता है? शरीर भर में होता है, शरीर भर में होता है। वो काय तृष्णा को हम लोग मार रहे हैं। भूख लगता है, खाना नहीं खा के पानी पी के भूख लगता है, वो रस तृष्णा को मार रहे हैं। शरीर में संवेदना होता है, वो काय तृष्णा, काय के वजह से होने वाले लोग, काय तृष्णा को हम लोग मार रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, विपස්සना कर रहे हैं। तो तृष्णा 6 द्वार में उत्पत्ति होता है। तृष्णा 6 द्वार में। देखने से भी लोभ होता है, सुनने से भी लोभ होता है ना? गंदा आने से भी लोभ होता है, वो अकुशल होता है, काम क्रोध लोभ मोह होता है। खाते समय में भी काम लोभ मोह क्रोध होता है। बैठते समय में भी लोभ होता है। बैठते समय कैसा लग रहा है? आनंद हो रहा है ना? लोभ लगातार जा रहा है, लोभ इकट्ठा हो रहा है ना? कभी कभी दर्द होता है ना? क्रोध द्वेष इकट्ठा होते जा रहा है लगातार, तो कर्म बन जा रहा है। काय तृष्णा 6 द्वार से ये कर्म, ये अकुशल इकट्ठा होते जा रहा है 6 द्वार से। तो कोई भी तृष्णा को मार लो, नष्ट कर लो, होता ही है। शरीर में होने वाले काय तृष्णा को मारने से भी अरहंत हो जाते हैं, खत्म हो गया तो अरहंत हो जाते हैं। रस तृष्णा, ये रस तृष्णा खाते हुए होने वाले तृष्णा को, उसको देखते देखते खत्म कर दिया तो भी अरहंत हो जाते हैं। अभी बर्मा में वो अरहंत है, वो खाना पीना बंद करके रस तृष्णा को नष्ट करके अरहंत हो गए। काय तृष्णा तो कम किया उसने, ज्यादा से ज्यादा खाना पीना बंद करके वो रस तृष्णा को उत्पाद बना के उसको देख के अरहंत हो गए। ये तो बहुत दुख है, दिक्कत है। अभी इधर में पानी नहीं पी के साधना करने वाले हैं, पानी पी के साधना कर रहे हैं, इसके लिए कमठान दे रहा हूँ। भूख लगता है, भूख लग रहा है तो मन में लग रहा है, वो मन को जाके देखो, मन में जाके देखो, वो तृष्णा है, तृष्णा उत्पाद हो रहा है, लोभ उत्पाद हो रहा है। वो कौन सा लोभ है? रस तृष्णा। खाने के लिए मन इच्छा हो रहा है ना, वो तृष्णा को बोलता है रस तृष्णा बोलता है। देख रहे हैं ना, पसंद हो रहा है ना, वो क्या है? रूप तृष्णा है। सुन रहे हैं ना, आवाज अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं ना, वो शब्द तृष्णा है। बैठने में आनंद हो रहा है तो काय तृष्णा है। तो भूख लगता है तो हाँ, ये रस तृष्णा है, उत्पाद हो रहा है, तो वो रस तृष्णा को मार दो। फिर भूख लगता है, फिर मार दो, फिर देखो उत्पाद होता है, नष्ट होता है। वो स्थिर नहीं है, उत्पाद होता है, नष्ट होता है, उसका नियम है, उसका लक्षण अनित्य है वो लक्षण। तो उसको भूख लगता है, उसको देखो, फिर नहीं है, फिर देखो नहीं है, फिर देखो नहीं, धीरे 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 देखते जाओ, कम होते जाता है, कम होते जाता है। पहले 2 बार 3 बार खाने लोग 1 बार में हो जाता है, धीरे धीरे ऐसे करते जाओ। संसार में ज्यादा से ज्यादा प्राणी रोगी है ना? रोग किसके पास नहीं है? रोग बीमार सबके पास है। ये शरीर है तो रोगी, पेट ज्यादा बढ़ते जा रहा है, वो सब रोग बढ़ रहा है ना? वो सब रोगी है। क्यों रोगी होते हैं? खाना की वजह से रोगी होते हैं। तो खाना नहीं खाने से, पानी पी के साधना करने से रोग कम होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, रोग हट जाता है। इसीलिए पानी पी के साधना करना बहुत जरूरी है। पानी भी नहीं पी के कर सके तो साधना करने के लिए बहुत जरूरी है।
हम लोग तो अनंत जन्म से आज तक खाते हुए आए हैं ना। पेट भरा है अभी? हाँ, कभी भरता है ये पेट? नहीं भरता। बाद में फिर भूख लगता है, फिर खाना पड़ता है, फिर भूख लगता है। ये पेट कभी नहीं भरता। हमने कितना खाया है? हम लोग ने अनंत जन्म से आज तक कितना खा के आए हुआ है? ऐसा धरती जैसा तो अनंत खा लिया। कितना खाया? कभी भरा पेट? कभी नहीं भरता। तो भूख लगा तो जाके मत खा लो, ये कभी नहीं भरने वाला है। ये तृष्णा कभी नहीं भरता। इसको मारना ही है, इसको खत्म करना ही है। निकल आया तो उसको जाके देखना है। ये तृष्णा है। इसने, ये तृष्णा ने हमको सता रहा है। इसकी वजह से सारा संसार में लड़ाई हो रहा है ना। इसकी वजह से ना लड़ाई हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। माँ बाप को तो मार रहा है खाने की वजह से, है ना। सब कुछ हो रहा है ये खाने की वजह से। इसीलिए इसका गलती बहुत बड़ा है संसार में। खान पान का गलती है ना, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए खाना पाना बंद करके साधना करो। ऐसे साधना किया तो देव लोग भी है, ब्रह्म लोग भी है, वो देखते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है, वो रक्षा करते खाना पान बंद करके खाना साधना करो, वो तृष्णा को नष्ट करो। नष्ट तो सभी खत्म करने के लिए तो बहुत दिक्कत है, लेकिन हो सकता है कोशिश करने से। लेकिन थोड़ा तो कम करो, कम से कम ये जिंदगी में, है ना। इसीलिए पानी पी के साथ भूख लग गया तो भी भूख लगने वाले मन को जाके देखो, उसको नष्ट करो। और कोई तो पानी भी नहीं पी के साधना कर रहे हैं। पानी पीने की इच्छा होता है, कितना इच्छा होता है पानी पीने के लिए। ये 4 समुद्र का पानी है ना, कम पड़ जाता है। क्यों? वो पानी हम जब इतना प्यास लगता है, वो पानी कम पड़ जाता है वो साधक के नजर में। इससे ज्यादा पानी पी लिया हम लोग ने अनंत जन्म से आज तक। इससे ज्यादा पानी पी लिया, इसीलिए ये पानी कम ही पड़ता है। इससे ज्यादा रस तृष्णा ज्यादा बड़ा है, रस तृष्णा, इसलिए पानी कम हो जाता है। तो पानी पीने का इच्छा होता है, वो मन को देखो मर जाएगा। फिर उत्पाद होता है, जाके देखो मन को, फिर मर जाता है। ऐसे धीरे धीरे निकलते जाना है, नष्ट करते जाना है। और अभी नया साधक है, इधर में नया है, साधना किया है उसने, साधना नहीं किया है हमसे किया है नहीं। ऐसे करना है साधना, ऐसे देखो। जल्दी वाला आना, धीरे वाला आना नहीं है ना, नॉर्मल वाला आना नहीं है। नहीं तो मन भटकता ही है, इधर उधर जाता ही है। इसलिए सांस को जल्दी से जोर से, बीच में गैप नहीं होना है। जल्दी से जोर से सांस को छोड़ते जाना है, लेते जाना है। पहले छोड़ना है, पहले छोड़ते जाना है। आवाज को सुनते जाना है। आवाज को सुन लिया तो आपका मन इधर ही आएगा। आपका मन ऑटोमेटिकली आना पाना जान रहा है। जाके इधर मन, सांस को नहीं दिखना है। सांस को सुन दो, ये मन जाके ऑटोमेटिकली सांस को जान रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा, काम बन रहा। तो सांस भी निकल जा रहा है। सांस भी आप निकल पाएंगे, इस सांस को भी आप जान रहे हैं। तो होश जल्दी हो जाता है, होश सजग जल्दी मिल जाता है, और समाधि जल्दी हो जाता है। और करते करते थकना जरूरी है, थकना बहुत जरूरी है। 2 प्रकार से थक जाते हैं, गंदगी से, शरीर में के अंदर में ज्यादा गंदगी तो थक जाते हैं, और मन नहीं भटक रहा है तो थक जाते हैं। वो 2 ही को हटाना जल्दी से, थक जाते हैं। सांस नहीं रोकना है। मैं आगे से बोलते जाऊंगा, आप लोग आंख बंद करके सांस को जोर से छोड़ते जाना है, जल्दी से, छोटा सा सांस। तो शुरू करें, आंख बंद रखो।